एनआईओ स्टूडेंट के 12th का रिजल्ट आ गया, सभी लोग ऑलमोस्ट देख चुके हैं। अगर कुछ फिर भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर दो, हम लोग देखेंगे क्या है। इतना सारा कॉल कल और परसों लगातार चलता रहा, बहुत सारे लोगों की कॉल ले नहीं पाए हम लोग, बहुत सारे मैसेज को रिप्लाई नहीं कर पाए, फिर भी आज हमने सारा बैकलॉग क्लियर कर दिया, जितना भी मैसेज था सबको जवाब दे दिया। 12th क्लास में स्टूडेंट अगर पास हो गए तो कांग्रेचुलेशन, वो सारे बच्चे जो पास हो गए कांग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको। अब आपके लिए रास्ता खुला है बीए का एडमिशन लेने का, बीकॉम का एडमिशन लेने का, बीबी का एडमिशन लेने का और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाने का। अगर कहीं आपको एडमिशन नहीं मिलता तो जनवरी सेशन का हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन खुला हुआ है। जनवरी टू दिसंबर का भी सेशन होता है, 2025 में ही आपका एक साल पूरा हो जाएगा। बीए का, बीबीए का, बीसीए का ऑनलाइन एग्जाम मोड है, आपको ऑनलाइन एग्जाम मोड देंगे। कहीं भी हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, आप एडमिशन आपको मिलेगा और ऑनलाइन पेपर देना पड़ेगा। रिजल्ट ऑनलाइन है, एडमिशन ऑनलाइन है, प्रोसेस सारा ऑनलाइन है। यूनिवर्सिटी के साइट पर जाकर के आपको सारा लॉगिन करना है और उसी पर सारा एग्जाम भी देना है। हमारी तरफ से 100% मदद होगी, जब तक कि आप ग्रेजुएट नहीं हो जाते तब तक पूरी मदद रहेगी। कोई भी सेमेस्टर में फेल नहीं हो सकता क्योंकि पूरी गाइडेंस हमारी रहेगी और डेली के हिसाब से आपके साथ ब्रीफिंग होगी और कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी 24/7 आपको सपोर्ट दिया जाएगा। अगर अभी 10th-12th में अगर आप फेल हुए किसी भी सब्जेक्ट में, आपको क्या करना है, एग्जाम फीस भरना है फटाफट और अप्रैल में रीअपियर हो जाना है। तो ये दोनों रास्ते आपके लिए खुले हैं, आप इसको करिए जल्दी से। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है रिजल्ट और आई कार्ड मुझे भेजिए, हम लोग देखते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, फिर उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। जो भी पॉसिबल मदद होगा हम लोग करेंगे। एग्जामिनेशन फीस नहीं भर पा रहे, हम लोग आपकी मदद करेंगे। एग्जाम से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उसको भी हम लोग देखेंगे, कुछ पॉसिबिलिटी है तो वो भी हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट पूछ रहा है लगातार ऑन डिमांड का, मैं एक बात क्लियर कर दूं, ऑन डिमांड नाम की चिड़िया अभी नहीं है। ऑन डिमांड के कंफ्यूजन में जो लोग भरम फैलाते हैं उस पर मत जाओ। क्यों? ऑन डिमांड के लिए कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं है। ऑन डिमांड होगा अभी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऑन डिमांड हमेशा हेडक्वार्टर में जाके होता है, रीजनल सेंटर में होता है और कुछ चुनिंदा केबी में होता है। हो सकता है वो सेंटर आपके स्टेट से, आपके सिटी से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर में ही सेंटर मिले। पहली बात, होगा नहीं होगा ये क्लियर नहीं है क्योंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं है। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता फिर उसके बाद होता है। ऑन डिमांड का कोई जनरल डेट नहीं आता, वो जनवरी जून से लेकर सितंबर तक का फिक्स है, बाकी का कुछ भी फिक्स नहीं है। अभी चूंकि रिजल्ट लेट आया तो अभी कोई भरोसा नहीं है कि ऑन डिमांड गवर्नमेंट अभी करेगी कि नहीं करेगी। 50-50 से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ऑन डिमांड के सहारे बिल्कुल नहीं बैठना, नहीं तो आपका करियर चौपट हो जाएगा। पहली बात, क्यों मैं कह रहा हूं, आप सोचो रिजल्ट आते आते ये जनवरी खत्म हो रहा है, फरवरी छोड़ के मार्च में पब्लिक एग्जाम का प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा। जैसे वो चालू होता है ऑन डिमांड कुछ होता नहीं, पब्लिक एग्जाम चालू, ऑन डिमांड नाम की कोई चीज नहीं। तो एक बात बताओ, सिर्फ फरवरी बच रहा है, उसमें ऑन डिमांड बोर्ड कैसे कराएगा? देखते, अगर नोटिफिकेशन आया तो फरवरी में होगा, नहीं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर फरवरी में होगा तो स्टूडेंट पूछ रहा रिजल्ट कब आएगा। मार्च छोड़ो, अप्रैल एंड में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अप्रैल तक तो वैसे भी रिजल्ट चला जाएगा और उस मार्कशीट पर 2024 नहीं लिखा होगा, उस पर लिखा होगा 2025 अप्रैल लिख के आएगा। अब एक चीज क्लियर कर लो कि अभी जो भी मार्कशीट इसके बाद आएगी, कोई भी एग्जाम में अपीयर होते हैं 2025 सेशन का ही मिलेगा, 2024 का नहीं मिलेगा। अब उसको किसी भी कॉलेज में लगाओगे 2024 एडमिशन वाले में इनवैलिड होगा, इसलिए उसके लिए जल्दी मत मचाओ, ज्यादा फायदे में रहोगे। 10th क्लास का रिजल्ट लगातार पूछ रहे हो, 10th क्लास का रिजल्ट 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। 12th क्लास के रिजल्ट के बाद कम से कम 3 दिन लगता है, 1 से 2 दिन बीत गया है, 1 से 2 दिन और लगेगा, किसी भी मोमेंट में बोर्ड दे सकता है। आज शाम तक पॉसिबिलिटी, हाँ 50% है, शाम तक भी मिल सकता है, रात को 8 बजे के आसपास। अगर नहीं मिला तो कल भी मिलेगा या परसों तक, 2 दिन और लेके चलो। इस बीच कभी भी बोर्ड ओपन कर देगा 10th क्लास का। स्टूडेंट लगातार रिजल्ट भेज रहे हैं, ये रिजल्ट दिखा रहा, मेरा पिछला रिजल्ट दिखा रहा, 10th क्लास का जो भी रिजल्ट दिख रहा है वो उस पर लिखा हुआ अप्रैल 2024, अक्टूबर का नहीं है, क्योंकि अक्टूबर का रिजल्ट आया ही नहीं है। 10th क्लास अक्टूबर का रिजल्ट नहीं आया है, वेट करो, जब लिख के आएगा तो उस रिजल्ट पर लिख के आएगा। अभी ये देखो स्लोगन, देखो क्या है इस पर, क्या लिखा है, सीनियर सेकेंडरी 17 जनवरी रिजल्ट है।
इस सीनियर सेकेंडरी के पहले सेकेंडरी भी लिख के आएगा, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लिख के आएगा। जब तक सेकेंडरी लिखता नहीं है तब तक आपका रिजल्ट अक्टूबर का नहीं है। वो जो रिजल्ट शो कर रहा है वो अप्रैल 2024 वाला ही शो कर रहा है। अपग्रेड होगा जब नया रिजल्ट इस पर ओवरलैप करेगा, तब आपकी अक्टूबर की शो होगी। वेट करो। अभी 10th क्लास अक्टूबर का रिजल्ट नहीं है, पब्लिश नहीं है, अनाउंस नहीं है, अभी टाइम लगेगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पे बात करते हैं, एनआईएस पे बात करते हैं। 10th क्लास, 12th क्लास का रिजल्ट आ गया, अच्छा बुरा जो भी है। कुछ बच्चों को 5 सब्जेक्ट में पास करके भी बोर्ड ने पास नहीं लिखा। ऐसे बच्चे इमीडिएटली रीजनल सेंटर को जाए और अपनी प्रॉब्लम को रखे। बोर्ड उसको देखेगा, समझने की कोशिश करेगा ऐसा क्यों हुआ। 2 गलती पॉसिबल है। एक तो बोर्ड ने गलती करी रिजल्ट बनाने में। दूसरी बात, जिन बच्चों के 5 सब्जेक्ट ऑलरेडी पास है उनको बोर्ड को पास देना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोर्ड इसको देखेगा, समझेगा और उसको ठीक करेगा। दूसरी गलती स्टूडेंट की तरफ से हो सकती है 10th क्लास पासिंग ईयर, अगर उसने सही नहीं लिखा तो उसका रिजल्ट रुक सकता है। तो इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है? आप बोर्ड को इमीडिएटली रीजनल सेंटर जाओ, उससे बोर्ड देखेगा, उसके ऑफिसर्स कंफर्म करेंगे, अपनी गलती को रेक्टिफाई करेंगे या आपकी गलती को रेक्टिफाई करेंगे और आपको सोल्यूशन बताएंगे, उसको फॉलो करिए, नहीं तो ये रिजल्ट ऐसे ही रहेगा। जो स्टूडेंट जिन्होंने टीओसी के लिए ओरिजिनल मार्कशीट बोर्ड तक नहीं पहुंचाया, उनका भी रिजल्ट रुका हुआ है। जब तक टीओसी होता नहीं ठीक से, उसके लिए लेट पेमेंट नहीं चार्ज होता है, ओरिजिनल फेल मार्कशीट बोर्ड तक नहीं पहुंचाते हो, आपका रिजल्ट अपडेट नहीं होगा। अपडेट होने में भी 3 महीना लगेगा। उसके बाद आपको फ्रेश अपडेटेड मार्कशीट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसको मिलने में अगले 45 डेज लगेंगे। कुल मिला के 5 महीने का प्रोजेक्ट है। इमीडिएटली इसके ऊपर काम करो। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर करो, क्या सोल्यूशन हो सकता है उसको हम लोग बताएंगे और क्या आपकी मदद हो सकती है वो भी हम लोग बताएंगे आपको। स्टूडेंट 10th क्लास के रिजल्ट के लिए बार बार पूछ रहा है, ऑब्वियस है 12th का आ गया तो अभी 10th वाले बच्चे कैसे रह सकते हैं? इनका रिजल्ट हमेशा देखो 12th के 3 दिन के बाद मिलता है। 3 दिन या 1 आध दिन और टेक्निकल ऊपर नीचे ले लो। इधर आज रात को 8 बजे के बाद कभी भी खुल सकता है, इवनिंग के बाद कभी भी खुलना चालू हो जाएगा या फिर कल खुलेगा। ये 1-2 दिन में ही खुल जाएगा, कभी भी। डिपेंड करता है कि वो टेक्निकली कितना रेडी है, बोर्ड टेक्निकली आईटी डिपार्टमेंट कितना रेडी है, उसके हिसाब चलेगा। अगर अपडेट आएगा तो ग्रुप में आपको मैसेज आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, 10th क्लास का रिजल्ट कुछ भी हो, कम ज्यादा जो कुछ भी हो, हमारे साथ शेयर करो। जब भी रिजल्ट आए शेयर करना। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं आगे फ्यूचर में देखेंगे। पास हो गए तो वेल गुड, आप 11th 12th के लिए एडमिशन के लिए जाओ, उसमें कोई मदद चाहिए पूरी मिलेगी। जो बच्चे 12th पास हुए यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, स्पेशली गर्ल्स जो बाहर नहीं जाना चाहते, घर में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन दे दिया। जो लोग वर्किंग है वो सब भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं। आराम से अपना काम करते रहिए। डिस्टेंस मोड में एजुकेशन है, ऑनलाइन पेपर है, यूनिवर्सिटी के साथ पूरी यूनिवर्सिटी की पूरी प्रोसीजर है, सब कुछ ऑनलाइन है। बीए मिलेगा, बीकॉम मिलेगा, बीबीए मिलेगा और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भाई बहन हो उनके लिए एमबीए मिलेगा। ये सारा एग्जाम चलेगा। इसमें जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 में ही 1 ईयर हो जाएगा। तो आपका कम से कम 1 साल बचेगा। इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे, एडमिशन से लेके आपके पूरे 3 साल की जर्नी में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। जो भी मदद पॉसिबल है करते रहेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।